সময়ৰ মূল্য বুজি পাবিনো কেতিয়া হেৰৌ অসমীয়া সময়ৰ মূল্য বুজি পাবিনো কেতিয়া সময়ৰ মূল্য বুজি সময়ৰ লগত যদি সময়ৰ সৎব্যৱহাৰ কৰিব জনাজনেই জীৱনত একমাত্ৰ সুখী তাকেইনো ভাবি পাবি কেতিয়া। कहते हैं किताबी विद्या वाला इंसान शायद कभी भूखा पेट सो जाए, लेकिन जिनमें हाथों की विद्या हो वो इंसान जीवन में कभी भूखा पेट नहीं सोता। जी हाँ, मैं हूँ फिलहाल अभी आसाम के शिवसागर डिस्ट्रिक्ट के कालूगांव क्षेत्र में स्थित लुपुरिया गांव में, जो कि जयसागर के पास में ही है। अब आते हैं मुद्दे पर। व्यक्तित्व में सरलता, चेहरे में ढलती उम्र की मासूमियत सी हंसी। मैं बात कर रहा हूँ अपने जीवन को एकदम सरल और साधारण तरीके से जीने वाले असाधारण हुनर से लेस एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिनका नाम है মোৰ নাম শ্ৰী প্ৰদীপ গগৈ, গাঁওখন হৈছে লুণপুৰীয়া আৰু চুকটো হৈছে কদমনি চুক। अपनी दरिद्रता और अपनी विषम आर्थिक परिस्थितियों के कारण वो अपने जीवन में अपनी पढ़ाई पूरी ना कर सके, जिस कारण उनके साथ वाले अपने जीवन में तो बहुत आगे बढ़ गए। कोई टीचर बना, कोई इंजीनियर बना और सब अपने जीवन में सबने अपना अपना एक मुकाम हासिल किया, लेकिन इन्होंने अपने जीवन में कभी हार ना मानी। इन्हें शायद ज़्यादा लोग ना जानते हो, लेकिन लोगों को इनके बारे में पता होना ज़रूरी है। आज सोशल मीडिया के दौर में बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां लोग कुछ भी उल्टा पुल्टा वीडियो डाल के फेमस हो जाते हैं। लेकिन इसी दौर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो साधारण तरीके से पैदा होते हैं असाधारण हुनर के साथ, लेकिन सही प्लेटफॉर्म ना मिलने के कारण उनका अस्तित्व ही मिट जाता है और लोगों को इनके बारे में पता तक नहीं चलता। ऐसे लोग अपनी प्रतिभा की छाप पत्थरों पे लिख जाते हैं जिन्हें सदियों तक कोई नहीं मिटा सकता। आज मैं आपको इनके एक ऐसे प्रतिभा और ऐसा टैलेंट के बारे में दिखाना चाहूँगा जिसे शायद देखकर आप लोग दंग रह जाए। मैं आज आपको मिलाने वाला हूँ एक ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने अपने घर को एक बहुत ही छोटे से म्यूजियम से सजाया है। आइए इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आज के इस ব্লগ में। শিল্প সংগ্ৰহালয় ইয়াৰ বিষয়ে অকণমান ক'বচোন, আপুনি এইটো কেতিয়া বনালে আৰু ইয়াৰ বনোৱা উদ্দেশ্যটো কি আছিলে? উদ্দেশ্য মানে মই পঢ়িব নোৱাৰাটো মোৰ ডাঙৰ দুখ। মই ক্লাছ 9লৈকে পঢ়িছিলোঁ। 9ৰ পৰা ঘৰুৱা পৰিৱেশৰ কাৰণে স্কুল এৰি দিবলগীয়া হ'ল। গতিকেলৈ মোৰ লগৰ মানুহবোৰ চব ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ হ'ল, কোনোবা প্ৰফেচাৰ হ'ল, কোনোবা স্কুলৰ শিক্ষক হ'ল, কোনোবা ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ল। কিন্তু মই ঘৰুৱা পৰিৱেশৰ কাৰণে পঢ়িব নোৱাৰিলোঁ যেতিয়া কি কৰিম এতিয়া? কিবা এটা ন, মই অসম মাতৃ বুকুত যেতিয়া জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ, কিবা নহয় কিবা এটা কৰি থৈ যোৱা হেঁপাহ কৰিছিলোঁ। হেঁপাহ কৰিয়ে এই শিল্পটোত হাত দিছিলোঁ। তাৰ পৰাই এইখিনি সৃষ্টি হৈছিলে। তো আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিলোঁ 17 চনতে, কিন্তু 17 চনত মই একো কাম কৰিব নোৱাৰিলোঁ। 18 চনমানৰ পৰা 20 চনত মোৰ আদায় হৈ গৈছিলে বস্তুটো। इस म्यूजियम को या यूं कह लो इस शिल्प संग्रहालय को इन्होंने बनाया 2018 में और ये कंप्लीट हुआ 2020 में। আচ্ছা, ইয়াত আপোনাৰ এতিয়া বিশেষ কি বস্তু মানে ইয়াত ৰাখিছে এইটো সংগ্ৰহালয়ত? মই ইয়াত মানে মই যিখিনি সৃষ্টি কৰিছিলোঁ এই বস্তুখিনিৰ উপৰিও মা দেউতাৰ নামত কিতাপ ঘৰ এটা মানে হেৰি কৰিছিলোঁ, সেই কিতাপ ঘৰটো আছে। इन्होंने अपने माता पिता के नाम पर इसी संग्रहालय के ऊपर में एक छोटा सा पुस्तकालय बनाया है, लाइब्रेरी, जहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी किताबें रखी हैं और তলত থকা বস্তুখিনি মোৰ নিজা সৃষ্টি। তো ইয়াত আপুনি নিজে লিখা কবিতাও মই দেখা পাইছোঁ আৰু আপুনি নিজে কাঠে যিখিনি বনায়। এতিয়া এই আৰু এটা বস্তু দেখা পাইছোঁ আপুনি নিজৰ ইয়াত দৰ্জাখনো আপুনি নিজে বনোৱা নাই। ইয়াত এতিয়া আপুনি যিখিনি বস্তু দেখিছা এই সকলোখিনি মোৰেই সৃষ্টি। অন্য বস্তু নাই ইয়াত। इस संग्रहालय में इन्होंने सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रखा है जिनको इन्होंने खुद अपने हाथों से बनाया है अपनी कारीगरी के द्वारा। तो मैं सबसे पहले आपको एंट्री में दिखा दूं, जो ये जब देख रहे हैं दरवाज़ा, ये इन्होंने खुद बनाया है। म्यूजियम के साथ में मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये चीज़ आप अगर आप पहचानते हैं, गांव के लोग जो होंगे जो हरियाणा साइड से बिलोंग करते हैं, वो पंजाब साइड से, उनको पता होगा
असमीज में इसको बोलते हैं कुहिया हाल। जी हाँ, इस मशीन का काम होता है, पहले लोग करते थे, आप जो गन्नों को इसमें मतलब निचोड़ के उसका जो रस निकलता था उसको इसमें पकाते थे, जिससे बनता था गुड़। तो ये मशीन देखिए आज भी इन्होंने एकदम कैसे बढ़िया से ग्रीजिंग करके अच्छे से रखा हुआ है। हाँ, भले ही इसका इस्तेमाल हमारे आसाम में नहीं होता है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को कितने अच्छे से सजा के रखा है। देखिए, मैं अभी आप लोग को एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। पत्थरों पे इन्होंने खुद लिखे, ये सब लेख खुद लिखे हैं, ये एसएमएस लैंग्वेज पे लिखे हैं। মনৰ ভাৱবোৰ অন্য প্ৰকাৰ প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি, তেনেকৈ লিখি থৈছিলোঁ। समझ रहे हैं? ये भी ये कह रहे हैं कि जो इनके मन में जो भाव आते हैं, मन में जो इनके मन में भाव आते हैं, वो बोल के तो लोगों को अपना बारे में अपनी मन की बात बता नहीं सकते, इसलिए इन्होंने इस चीज़ को अपने कला के द्वारा इन पे लिख के दर्शाया है। उसे तो कॉपी में इतने अच्छी हैंडराइटिंग ना लिखी जाए, इंग्लिश हो, हिंदी हो, चाहे एसएमएस हो या अपना अपना लैंग्वेज, लेकिन इन्होंने तो पत्थरों पे इतने अच्छे तरीके से मतलब लेख लिख डाले कि मतलब क्या बताऊं, मतलब मानना पड़ेगा। पत्थर काट के इन्होंने खुद बनाए हैं कृष्ण राधा। ये लेख इनके, ये लेख देखिए शिव जी को कैसे कितने सुंदर तरीके से यहाँ पे बनाया गया है। एंट्रेंस से एक साइड से दिखाते हुए जा रहा हूँ, आप देखिएगा। अच्छा मुझे ये बस्तु भी বিষয়ে অলপ কৈ দিবচোন। এইটো মহৰ টুকুন। আগতে আমি মহ পুহিছিলোঁ নহয়, সেই মহ পুহোঁতে এইটো টুকুনটো লাগে, মানে মহটো আগত মানুহে আমাৰ অসমীয়া প্ৰত্যেক ঘৰৰ মানুহতে এই বস্তুটোহে আছিলে, গাখীৰ খীৰোৱা, গৰুৱে হওক কঁৰীয়া। अच्छा, तो गाइस इसको बोलते हैं कोरिया, असमीज में इसको बोलते हैं कोरिया। इसका विशेष काम होता था, गाय और भैंसों के जो दूध निकालते थे ना, पहले इन्हीं में जमा किया जाता था। ये बना है बैम्बू का, आपका बैम्बू का है ये। और आगे और देखते हैं। इन्होंने तो सभी धर्मों के सभी भगवानों को अपनी कला में बांध कर रख दिया है। আচ্ছা, এই বস্তুটো কি কৈছিলে? এইটো তলঙা। হ্যাঁ, আমাৰ গাঁৱৰ মানুহবোৰ আগতে মহ পোহে নহয়, হয়। যিজনী ঘাই মহ, সেই মহজনী ডিঙিত এইটো পিন্ধা থাকে, তাৰমানে মহজনী য'তেই নাথাকক हाँ हाँ, গোৱালজনে গম পায়। गम पाया जाए। राजीव गांधी ना, तब इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। जो भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे व्यूअर्स, उन्हें मैं बता दूं, यहाँ जो भी लेख लिखे हैं इनमें या फिर कविताएं, ये इनके अपने मन के विचार हैं। जौन से विचार कौन से साल में इनके मन में आए थे, तब इन्होंने अपने मन के विचारों को इन टाइल्स में लिख डाला था। यहाँ इनके विचार के साथ वो साल भी लिखे हुए हैं। ये असली में डियर का मतलब सिंग है, तो ये अलग से था, तो इन्होंने फिर लकड़ी से ये बना के इसको मतलब ज्वाइन करके बनाया है। बिड़िया, अच्छा अच्छा अच्छा, ये धान जिसमें लाद के लाते हैं, ये है आपके लाचित बोरफुकन। इसका नाम है जटोर। तो पहले के दिनों में लोग जो रुई होता है ना, रुई का बीज, रुई को इसमें बना के उसका बीज अलग करते थे इस मशीन में। तो ये भी टोटली पूरा काठ का बना हुआ है। हमारी हिस्ट्री जयमती। तो मैं आपको इनके मिनी लाइब्रेरी में आपको लेके चलता हूँ। तो ये है इनका मिनी लाइब्रेरी। ये आसान बात नहीं है, इतना इजी नहीं है कि अपने इस कलाकृति को पूरे घर में, ये शायद ये घर इनके लिए छोटा पड़ रहा है, ये 2 मंजिला घर है, ये इनके लिए छोटा पड़ रहा है इनकी कला को रखने के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने अपने माता पिता के लिए लिखा है ये। অসমীয়াত কৈছোঁ দেই এইবাৰ। এই লেখটো তেখেতে নিজৰ মা দেউতাক সমৰ্পিত কৰিছে বা তেখেতৰ কাৰণে লিখিছে। তো চাই লওক এবাৰ।
यार ये सब देखने के बाद ना अभी ऐसा लगता है कि हम अपने जीवन में कुछ नहीं उखाड़ रहे हैं। सिर्फ पैदा होने के बाद पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, नौकरी मिली, शादी की, शादी के बाद बच्चे पैदा किए, बच्चे पाले, फिर उनके फ्यूचर के बारे में सोचा, बस। इससे ज़्यादा हमने बहुत कम लोग ही मतलब बहुत कम लोग, 100 में से 10% लोग ऐसे होते हैं जो अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं होने के बावजूद भी उनको बहुत कुछ सिखा जाते हैं लोगों को। एवरीथिंग, मतलब क्या नहीं आता इनको, सब कुछ आता है। शायद इनको आपकी, मेरी, हमारी ज़रूरत है और हम सब मिलकर ही इनकी शायद मदद कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें और इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि लोगों को इस हीरे के बारे में पता चले, जिसकी चमक इनकी उम्र और समय के साथ साथ कम होती जा रही है।